4 जुलाई 2017 को एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम हिना तलरेजा था, उसने अपने फ़ेसबुक पर रात के 10:44 और 10:45 पर 2 फ़ेसबुक पर पोस्ट किए और उसके साथ 2 फ़ोटोज़ भी पोस्ट करते हुए उसने लिखा कि उसकी परवाह मत करो जो तुम्हें इग्नोर करता है, तुम उसकी परवाह करो जो तुम्हारे लिए सबको इग्नोर करता है। वहीं अपने दूसरे स्टेटस पर वो ये लिखती है कि मेरी मोहब्बत मेरी शिद्दत है, उसे मेरी सनक मत बनाओ वरना तुम उसे झेल नहीं पाओगे। इस तरह से 2 फ़ेसबुक पर स्टेटस अपडेट करने के बाद वो 4 तारीख को वहाँ से निकलती है और 5 तारीख को यानी कि 5 जुलाई 2017 को कौशाम्बी ज़िला के अंतर्गत पड़ने वाले कोखराज थाना के अंतर्गत एक हाईवे रोड के किनारे एक खेत में उसकी लाश मिलती है। वो लाश इस तरीके से थी जिसे देखकर लोगों की रूह काँप उठती है। तो कौन थी वो लड़की? क्यों उसका इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जहाँ उसके सिर पर ही सटाकर गोली मार दी गई और उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके चेहरे को भी इस तरीके से रखा गया था ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके और इस तरीके से जब एक कत्ल की वारदात सामने आती है तो एक बहुत बड़े सवाल छोड़ जाती है। उसके पास से कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं मिलता है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। हाँ, बस एक फ़ोटो थी जिसके माध्यम से पुलिस पता लगाने का प्रयास करती है। आसपास के थानों में, लोकल मीडिया में पुलिस फ़ोटो को लेकर आसपास शेयर करती है। मिसिंग रिपोर्ट की तलाश करती है कि आसपास के थाने में कहीं कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं से कोई भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती है। इसके कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया पर जब पुलिस फ़ोटोज़ को शेयर करने लगती है तो उसके बाद एक व्यक्ति की कॉल पुलिस के पास आती है और एक अननोन कॉल के माध्यम से पुलिस को ये पता चलता है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि इसका नाम हिना तलरेजा है और यही हिना तलरेजा नाम की लड़की है जिसकी इस तरीके से हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस उस अकाउंट को ट्रेस करती है और उस अकाउंट को ट्रेस करने के बाद पुलिस उस घर पर पहुंच जाती है जहां पर हिना तलरेजा रहती थी। दरअसल ये घर इलाहाबाद ज़िला के अंतर्गत पड़ने वाले एक मीरापुर के नाम के कस्बे के एरिया में पड़ता था, जहाँ पर ये महिला अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहती थी। हिना तलरेजा की माँ नीलिमा तलरेजा अपनी बेटी के साथ इस घर में रहती थी। पिता का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो चुका था और अब हिना तलरेजा अपनी माँ के साथ ही रहती थी। जब उसकी माँ के पास पुलिस पहुंचती तो पुलिस उसकी माँ से पूछताछ करती है, उसे ये बताती है कि आपकी बेटी हिना तलरेजा का कत्ल हो चुका है। इसके जवाब में हिना तलरेजा की माँ नीलिमा कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो उससे यही कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि उसकी मौत हो गई और उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल गई। मैं इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहती हूँ, कृपया मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दिया जाए। और इस तरीके से माँ का व्यवहार देखकर पुलिस भी सख्ते में आ जाती है। पुलिस ये सोचने लगती है आखिर ये कैसी माँ है जो अपनी बेटी की इस मौत की खबर को सुनकर भी उसके ऊपर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो अपनी बेटी के ऊपर इस तरीके से खफा है कि उसने उसकी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई। यहाँ तक कि उसकी मौत की खबर से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आखिर कौन थी ये बेटी? क्यों उसने इस तरीके के फैसले लिए? क्यों इस तरीके की उसके साथ वारदात हुई? आज की इस पूरी कवर स्टोरी में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, आज का ये जो मामला है वो साल 2017 से जुड़ा हुआ है और इसी साल 2017 में एक ऐसा वारदात होता है जो सभी को कँपा कर रख देता है। इधर हिना तलरेजा की लाश मिलने के बाद 9 जुलाई 2017 को जब पुलिस उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पोस्टमार्टम में एक हैरतअंगेज वाकया निकल कर सामने आता है। दरअसल हिना तलरेजा के साथ ज़बरदस्त तरीके से गैंगरेप किया गया था और उसके बाद गैंगरेप करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। सिर में सटाकर गोली मारने के बाद कातिलों ने उसके घाव को, उसके ज़ख्मों को चाकू की नोक से और ज़्यादा गहरा कर दिया था। तो इधर जब पुलिस अपने स्तर से काफ़ी छानबीन करती है और परिवार वालों तक पहुँचने का प्रयास करती है तो इधर जब कुछ पता नहीं चलता है तो 10 जुलाई 2017 को ही पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है और अंतिम संस्कार लावारिस तरीके की लाशों के साथ कर दिया जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम और आसपास की पुलिस मिलकर जब तलाश करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि दरअसल नीलिमा तलरेजा जो कि उसकी बेटी है, उसके पास पहुंचकर जब उसे तफ्तीश करती है, पूछताछ करती है तो आगे की कहानी पता चलती है। दरअसल हिना तलरेजा एक बार में काम करती थी और बार में काम करने के साथ साथ इसके जो शौक थे वो काफ़ी रईस किस्म के थे। दरअसल इसे अमीर लड़कों के साथ दोस्ती करने का शौक था और काफ़ी बार पार्टी भी करती थी। बार पार्टी में काम करते हुए, हुक्का बार में काम करते हुए इसे शराब पीने की भी लत लग जाती है। तो इस तरीके से शराब की लत और अमीर दोस्तों के साथ दोस्ती करने का ये शौक उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जिसका नाम अदनान खान था। दरअसल ये अदनान खान नाम का व्यक्ति वो भी बार पार्टी करने का शौकीन था, हुक्का बार में जाया आया करता था, जिससे हिना तलरेजा की मुलाकात इसी अदनान खान नाम के व्यक्ति से एक बार में, एक हुक्का बार में मिल जाती है। दोनों की दोस्ती हो जाती है और जल्दी ही ये दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे और इसलिए अब इन दोनों ने शादी करने का एक बड़ा फैसला लेते हुए कोर्ट मैरिज कर ली। चूँकि हिना तलरेजा को ये पता था कि अदनान खान एक अमीर व्यक्ति है तो उसे शादी करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। वो अपने प्रेमी अदनान खान के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेती है। लेकिन हिना तलरेजा के परिवार वाले और उधर अदनान खान के परिवार वाले दोनों लोग इस रिश्ते का बराबर विरोध कर रहे थे।
इन दोनों के रिश्तों के विरोध के बावजूद इन दोनों ने जब शादी कर ली और कोर्ट मैरिज करने के बाद जब दोनों लोग घर जाते हैं तो वहाँ पर से इन्हें रहने नहीं दिया जाता है। इसके बाद हिना तलरेजा अपनी मीरापुर के घर पर आकर रहना शुरू कर देती है। दोस्तों, फरवरी 2015 में ही नीलिमा के माध्यम से पता चलता है कि हिना ने अपने प्रेमी अदनान खान से शादी कर ली थी, जो कि इलाहाबाद के शाहगंज एरिया के अंतर्गत पड़ने वाले एक घर में रहता था। जब इन दोनों की शादी के बाद पुलिस को पता चलती है तो अब क्राइम सस्पेक्ट जो था वो अदनान खान बन चुका था। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही होती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाता है। जहाँ पर भी पुलिस दबिश डालती है वो वहाँ से फरार हो जाता था। इसी बीच पुलिस को ये पता चलता है कि दरअसल इलाहाबाद के एक मीरापुर क्षेत्र में अदनान खान इस समय अपने 2 दोस्तों के साथ रुका हुआ है। मौका पाते ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और दबिश डालकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको थाने लेकर आया जाता है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो उसके बारे में जो चौंकाने वाले खुलासे आते हैं वो कुछ इस प्रकार से थे। दरअसल अदनान खान ये बताता है कि उसकी जो पत्नी थी हिना तलरेजा, उसके जो संबंध थे वो कई सारे लड़कों से, कई सारे रईस लड़कों के साथ वो दोस्ती करती थी और जहाँ पर भी उसे शराब का इन्विटेशन मिल जाता था, शराब की पार्टी के लिए उसे कोई इनवाइट करता था तो वो बिना बताए चली जाती थी। मेरी शादी के बाद मैंने सोचा कि उसके साथ उसके रिश्ते कुछ सुधर जाएंगे और वो सबसे दोस्ती तोड़ लेंगी, लेकिन कहीं से भी उसका कुछ ऐसा दौर चलता नहीं है। वो शराब की शौकीन थी, उसके महंगे महंगे शौक थे और वो कई सारे रईस लड़कों से दोस्ती करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहती थी, जिस चीज़ का अदनान खान बहुत विरोध करता था। और अब कहीं न कहीं अदनान खान को भी ये लगने लगा था कि उसके परिवार वाले जो कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं कि हिना तलरेजा से शादी करके उसने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर अब अदनान खान अपने परिवार वालों की रजामंदी से एक दूसरी युवती से शादी कर लेता है और अब उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना शुरू कर देता है। इधर अदनान और हिना के बीच में जो आपसी लड़ाई झगड़े होने शुरू होते हैं तो अदनान के घर को छोड़कर हिना अपनी माँ के पास मीरापुर के घर में रहना शुरू कर देती है। किराए के घर में रहते हुए अपनी इसी हुक्का बार के काम को देख रही थी और इधर अदनान खान अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। इधर जब हिना खान को अदनान के एक दूसरे दोस्त के माध्यम से ये पता चलता है कि अदनान ने एक दूसरी शादी कर ली है और अब वो अपनी दूसरी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है तो हिना बहुत गुस्से में आ जाती है और वो तत्काल जाकर इलाहाबाद की कोहना पुलिस चौकी में जाकर एक कंप्लेन दर्ज करवाती है। उस कंप्लेन में उसने ये कहा कि उसका पति दूसरी शादी कर चुका है और अब वो उसे इससे साथ नहीं रख रहा है। इधर अदनान खान के साथ हिना के रिश्ते बराबर खराब होते जा रहे थे। एक रोज़ हिना ने अदनान को फ़ोन करके ये कहा कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और अब अगर उसने उसके साथ नहीं रहा और अपनी दूसरी पत्नी को तलाक नहीं दिया तो उसे जेल भिजवा देगी, उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना कर रख देगी। इन सभी चीज़ों को सोचकर अदनान खान बहुत डर जाता है और अब वो ये सोचने लगता है कि हिना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा बन गई है और अब उसे रास्ते से हटा देना ही सबसे ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने नहीं देगी। बस इसी चीज़ को सोचकर अदनान खान ने अपनी पत्नी हिना को कॉल किया और उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और अगर हम लोग इस मामले की बात को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें आपस में मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चली आओ। ऐसा कहकर हिना को वो बुलाता है और 4 जुलाई 2017 को हिना अपने घर पर, अपने मीरापुर के किराए के घर पर 2 फेसबुक के पोस्ट करती है और वो वहाँ से निकल जाती है। इधर जब वो अपनी पति अदनान के पास पहुँचती है तो अदनान उसके साथ अपने 2 दोस्तों को लेकर बैठा होता है और ये चारों लोग एक कार से एक जगह पर जा रहे होते हैं। रास्ते में अदनान खान एक ढाबे पर एक गाड़ी को रोकता है और उस गाड़ी को रोकने के बाद चारों लोग वहाँ पर बैठकर नाश्ता पानी भोजन करते हैं। वहीं पर शराब का भी दौर चलता है और उसके बाद ये चारों लोग उसी गाड़ी में बैठकर सवार होकर आगे बढ़ जाते हैं। अदनान के बगल में हिना उसकी पत्नी बैठी होती है और उसके पीछे 2 दोस्त उसी गाड़ी में बैठे होते हैं, जिसमें एक का नाम मोहम्मद खालिद है और दूसरे का नाम अज्ञात है। जैसे ये चारों लोग इलाहाबाद से होते हुए कौशाम्बी ज़िला के अंतर्गत पड़ने वाले इसी कोकराज थाना के अंतर्गत एक हाईवे के रोड के किनारे पहुंचते हैं तो वहीं पर एक सुनसान एरिया देखकर ये चारों लोग उस गाड़ी को रोकते हैं और गाड़ी को रोकने के बाद वहीं पर उसका अदनान खान का जो दोस्त था खालिद और उसका एक दूसरा सहयोगी, ये तीनों लोग गाड़ी से उतरते हैं और हिना के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। हिना के साथ उसके साथ जबरन रेप किया जाता है। उसका पति अदनान खान सामने खड़ा होता है और वहीं पर उसके दोनों दोस्त खालिद और दूसरा दोस्त मिलकर हिना के साथ ज़बरदस्ती गैंगरेप करते हैं और उसके बाद अदनान खान भी अपनी पत्नी हिना के साथ वहीं पर उसी गाड़ी में गैंगरेप करता है और गैंगरेप करने के बाद ये तीनों लोग मिलकर उसकी किस्सर में सटाकर गोली मार देते हैं, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद हिना की लाश को लेकर ये तीनों लोग उसी हाईवे के किनारे उसी खेत में फेंक देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं।
तो दोस्तों 26 जुलाई 2017 को जब इस तरीके से पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले इन दोनों कातिलों के बयान को सुना तो पुलिस भी सख्ती में आ गई। इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया, हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। वहीं जो तीसरा आरोपी है वो मुंबई भाग चुका है और मुंबई में उसकी तलाश जारी है। देखना यह है कि कब तक वो आरोपी पकड़ा जाता है और इस मामले में पुलिस अब आगे क्या अपडेट देती है, आगे क्या उन दोषियों को सजा मिलती है, उसके बारे में हम आप सभी के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, एक माँ जिसका अपनी बेटी के साथ इस तरीके से खराब संबंध हो चुका था कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ यूं शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कहती है कि मुझे मेरी बेटी से कोई मतलब नहीं है। वो मरने से पहले भी मुझसे झूठ बोलकर घर से निकली थी और मैंने तो इस बारे में कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई थी। आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी से किस कदर नाराज थी और उसके इस तरीके के व्यवहार से उसकी दिल को कितनी चोट पहुंची थी। और वहीं उसका पति अदनान भी अपनी पत्नी के इस तरीके के व्यवहार से किस कदर दुखी था कि उसने दूसरी शादी कर ली और इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो मामला था वो एक लव जिहाद के एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हिना ने अपनी पति की जिंदगी तहस नहस की, अपनी भी जिंदगी तहस नहस कर ली। और वो एक दुष्चरित्र की महिला थी जिसने अपने परिवार को तवज्जो नहीं दी, अपनी जिंदगी को भी उसने जिंदगी नहीं समझा। आप इस मुद्दे पर, आप इस सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? क्या हिना अपनी जगह पर सही थी या फिर अदनान की सारी गलती थी? क्या एक लव जिहाद का एंगल जो निकल कर सामने आया है, क्या वो भी इस मामले में एक कड़ी कार्रवाई रखने की अपील करता है? क्या इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में लव जिहाद का एंगल सबसे बड़ा रोल अदा करता है? आपकी राय का, आपके विचारों का, आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को लेकर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस मामले की जानकारी हो सके। तो एक नई सच्ची घटना के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।